बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर महाभारत छिड़ता दिख रहा है। ममता ने हाईकोर्ट के फैसला न मानने का ऐलान कर दिया तो बीजेपी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए ममता ने ओबीसी में मुसलमानों को शामिल किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि साल 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द माने जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना पिछड़ा आयोग की मंजूरी का आरक्षण देना असंवैधानिक है, तो 2010 के बाद जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट हैं उनको रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा फिलहाल ममता इसको मानने से इनकार कर रही है, कोर्ट का फैसला वो मानने से कह रही है हम इनकार कर रहे हैं। बीजेपी इसका स्वागत कर रही है और बीजेपी ने तो यहां तक कहा कि ममता कोर्ट की अवमानना भी कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना पिछड़ा आयोग की मंजूरी का आरक्षण देना असंवैधानिक है, यानी 2010 के बाद जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए उन्हें रद्द करने का आदेश अब हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो हाईकोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই। बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण पर विपक्ष को घेरती रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी को एक नया हथियार देता नजर आया। प्रधानमंत्री ने फैसले पर ममता से लेकर विपक्ष तक हमले की बौछार की है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये तुष्टिकरण की सनक हर हद पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। तो फैसले के दिन अमित शाह बंगाल में थे, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ढेर सारी मुस्लिम जातियों को अनधिकृत रीते गैर कानूनी तरीके से ओबीसी सूची में जोड़ा, इसलिए हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है। ममता बनर्जी अगर अपीसमेंट न करती तो ये न होता। वहीं ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष ने बताया वो तो शुरू से इसके खिलाफ थे। ये जो निर्णय आया है कलकत्ता हाईकोर्ट का ओबीसी जो जातियों पर, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं और इसमें किसको फायदा पहुंच सकता है या नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, जो गैर ओबीसी है उनको लाभ हुआ होगा, तभी हाईकोर्ट ने सभी लोगों की सूची खारिज की, सर्टिफिकेट खारिज की है। लाभ उन्हीं को होगा जो मूल ओबीसी है, जो भारतीय है, उनको लाभ होगा। इसमें जो खारिज की गई हैं, जो हाईकोर्ट कह रहे हैं, कितनी जातियों को बढ़ाया गया था पिछले 2010 के बाद से 2011 के बाद? मेरे पास में जो रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट मैंने रिव्यू लिया था, तो 2010 तक 11 के पहले 53 जातियां मुस्लिमों की ओबीसी में थी, 55 जातियां हिंदुओं की ओबीसी में थी। उसके बाद 71 बढ़ाई गई है। 71 में से 6 जातियां मुस्लिमों की, हिंदुओं की बढ़ाई गई और 65 जातियां मुस्लिमों की बढ़ाई गई। और वहां पर 53 से लेके 118 मुस्लिम जातियां हो गई ओबीसी में और 61 जातियां हिंदुओं की हो गई है। ये जो डिफरेंस है, जिस राज्य में 70% हिंदू रहते हैं और 27% मुस्लिम रहते हैं, तो जातियों में कम ज्यादा इस तरीके से होना ये डाउटफुल है। ऐसी शिकायतें मेरे पास में आई थी, मैंने रिव्यू लिया, बाद में रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट सरकार ने दी नहीं थी। जो मुझे लगा कि ये डाउटफुल है, वही बात हाई कोर्ट को लगी होगी। उन्होंने देखा कोई पेपर डॉक्यूमेंट आए नहीं है समर्थन में जातियां जोड़ने के, तो उन्होंने खारिज कर दी है। स्वागत करता हूं। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, अब कुल मिलाकर ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं
कि कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला वो नहीं मानेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी ये जो लड़ाई है अभी और लंबी चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये लड़ाई जो कानूनी लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है, लेकिन उसका जो सियासी फायदा लेने की कोशिश दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। जहां एक और बीजेपी की तरफ से आपने देखा ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टिकरण की आरोप लगाया जा रहा है, उसी दूसरी ओर ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो नहीं मानेंगी और ओबीसी का जो संरक्षण है वो खत्म नहीं होगा पश्चिम बंगाल में, और इसके लिए उनको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो वो जाएंगी। लेकिन ये राजनीतिक ओर से इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। आखिरी के जो 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, शनिवार को, उसके बाद जून 1 को, जो ग्रेटर कोलकाता एरिया पश्चिम बंगाल के साउथ बंगाल एरिया में है, उसमें काफी संख्यक मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी हैं, और ये माना जा रहा है कि इसका एक इम्पैक्ट इस वोटिंग के असर में हो सकता है। और यही कारण है कि हाईकोर्ट का राय आने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस सरकार ने, ममता बनर्जी ने खुद कल रैली में ये कहा है कि ये जिस तरह का राय आया है वो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आया है, और यही कारण है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सियासत तेज दिख रही है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।